गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्रभीर देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल प्रार्थना किया था गजराज ने, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मान्याय महार्णवाय नपो अपरगवाय परायणाय। इस तरह से अविवेकी और अज्ञानी हाथी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, इस सारे जगत में आप ही कारण हो, कारण के भी मूल कारण आप हो। आप हर एक के हृदय कुंज में निवास करते हो। ये सारा संसार आप में समाया हुआ है और आप में खुद आप हो। ये सब होते हुए आप प्रकृति से परे हैं। स्वयं सिद्ध परमात्मा के शरण मैं ग्रहण कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। ये प्रपंच, उसकी माया, ये सब जो दिखाई दे रहा है मूल वही है, मूल के भी मूल आप हैं, जिसके स्वरूप का दर्शन करने से संसार से बड़े बड़े महात्मा खूब आसानी से भवसागर को पार कर जाते हैं। हे परमात्मा, मेरी मात्र ये गति है, इसका कोई रूप नहीं है, फिर भी बहुरूपी जो आपका रूप है उसका प्रत्येक कार्य में आश्चर्य पैदा करने वाला है, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जो स्वयं प्रकाश है, सबके साक्षी होते हुए भी सर्व में है, तो उसको मैं तीनों गुणों से सत रज और तम और रूप उसका न करके आप आपका विग्रह उसके परे है, ऐसे रूप धारण करते हो। अखिल जंगात संसार के कारण हैं। करें उनका कोई कारण नहीं है। जैसे नदियों का वेग समंदर होता है, उसी प्रकार से शास्त्र धर्म यज्ञ जितने पूजा पाठ हवन आदि होते हैं सब आप उसके कारण हैं, आपको ही प्राप्त करता है। करें हे प्रभु, जैसे दयालु पुरुष कोई गाय या जानवर फंसा हो उसका नहीं बचा लेते हैं, उसको उस बंधन से पार कर देते हैं प्रभु, उसी प्रकार से नित्य मुक्त आपके मैं शरण में हूँ। मेरा बेड़ा इस ग्राह से मुझे बचाइए। हे भगवान,
आपके माया से मैं अहंकार वाले आपके स्वरूप को कहाँ से पहचान पाऊं। आपकी महिमा अपरंपार है, इसलिए हे माधुर निधि, हे मधुराधिपते परमात्मा, मैं आपके शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव ने कहा, इस प्रकार से गजराज ने भक्ति भाव से परमात्मा की स्तुति किया। परमात्मा उसकी स्थिति को स्वीकार किया और बचाने के लिए उतावल करने लगे। उनके वाहन गरुण जो है समझ गया भगवान को कहीं जाने का अति शीघ्र आवश्यकता है, तो अपने पंख को फड़फड़ाने लगे कि मैं तैयार हूँ प्रभु। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, हे गरुण, आज तुम्हारी गति वहाँ काम नहीं देगी। संसार में सबसे ज़्यादा गति जो है गरुण की होती है, लेकिन गरुण से ज़्यादा गति जो है मन की होती है, और मन के बनाने वाले भगवान तो वहीं पर हैं। तो बोले, किसी की जरूरत नहीं, मैं हर एक के दिल में वास करता हूँ। गजराज के सामने प्रकट हो गए। तो गजराज का सूंड बचा हुआ था, उसमें कमल लिया हुआ था। सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो सर्वात्म होने के कारण वहीं पर प्रकट हो गए। परमात्मा का आया हुआ देख करके गजराज हर्षित हुआ, अपने सूंड से कमल उनकी ओर बढ़ा दिया। भगवान के आंखों में तो देखा कि गजराज के आंखों में आंसू है, तो भगवान के आंखों में भी आंसू आ गया। तो कह रहा, हे नारायण अखिल गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। ये नमस्कार बोलना हाथी को पकड़ करके भगवान ने जल के बाहर खींच लिया, और जब जल के बाहर आ गए तो साथ में ग्राह भी आ गया। ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया। और वो बता रहे हैं सुखदेव जी, ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में हुहू नामक गंधर्व था, जो देवल ऋषि का अपराध किया था, तो उनको श्राप दिया था, तू जा ग्राह बन जा, तो वही ग्राह बना था। इस प्रकार से तब हाथी जो है मुक्त हुआ, दिव्य रूप धारण करके प्रभु के सामने जो है वो भी स्तुति करने लगा। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, ये सभी दिव्य रूप किस तरह से धारण किया था, इसका रहस्य मुझे आप बताइए। सुखदेव जी ने कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि गजराज पूर्व जन्म में दक्षिण देश में पांडे के वंश में जन्म लिया एक राजा था, जिसका नाम इंद्रदुम्न था। वो बड़ा प्रतापी राजा था। राज्य करते करते भगवान का परम भक्त और शुद्ध बुद्ध था, तो भगवान के प्रति वैराग्य जगा। राज्य छोड़कर मलयाचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए वो पर्वत पर पहुंच गया और कठोर तपस्या करने लगा। एक दिन समाधि से जाग करके वो जो है पर्वत पर, मलया पर्वत पर बैठा हुआ था। इतने में अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ आ गए। तो वो राजा जो वहाँ तपस्या करने में संलग्न था, हालांकि बैठा हुआ था, समाधि भी नहीं लगी थी, अगस्त ऋषि को देखकर न तो प्रणाम किया, न तो उठ के खड़ा भी हुआ। अगस्त ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ, कुपित हो गए। भला बताओ, ये प्रजा का पालन कर रहा था, उसका पालन छोड़ करके अपने आप को तपस्वी बताने के लिए, तपस्या करने के लिए चला आया, और महापुरुषों का अपमान कर रहा है। तब अगस्त ऋषि को भयानक गुस्सा, उन्होंने श्राप दे दिया। कहा, राजन, तेरी बुद्धि हाथी जैसी जड़ है न, यथा गजस्तव महति स एव, इसलिए जैसी तेरी मति है, तू जा, तेरा जन्म हाथी में होगा। तो वो राजा इंद्रधूम्र गजेंद्र बन करके आया था। तपस्या के प्रभाव से उसके पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वो भगवान का भक्त था, इसलिए परमात्मा की स्तुति किया और भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, चौथा तामस मनवंतर में हुई भगवान की आश्चर्यजनक लीला मैंने आपसे सुना। तब सुखदेव जी कह रहे, हे परीक्षित, पांचवें मनु का नाम रैवत था। वो मनवंतर के शुभ्र ऋषि के विकुंठा नामक पत्नी के द्वारा बैकुंठ के रूप में उनका प्रागट्य हुआ था। उन्होंने लक्ष्मी जी के कहने पर बैकुंठ लोक का निर्माण किया था, और वो प्रार्थना किया था कि बैकुंठ लोक की रचना की, जो सब लोगों से आश्चर्यजनक और पवित्र है, श्रेष्ठ मानने में आया जाता है। छठा मनु चक्षसु के पुत्र चाक्षसु थे। उस मनवंतर में ऋषि बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से भगवान नारायण अजित के नाम से अवतार लिया था। वो समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिलाया था, और कच्छप रूप धारण करके पर्वत को, अपने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया था, जो बासुकी नाग से समुद्र मंथन किया गया था।
तो बता रहे हैं समुद्र मंथन के समय परीक्षित बोल रहे हैं कि हे भगवान, समुद्र मंथन के समय और क्या क्या वस्तु निकली थी, आप उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसका मतलब है तुम किसी संत से कथा सुनी है, हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया समंदर से और क्या क्या निकला था। लेकिन कोई बात नहीं, पहले से ही कथा प्रेमी होने के नाते खोज खोज करके ये प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान सुखदेव जी उत्तर देना शुरू कर दिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, बात ऐसी है, एक समय की बात है कि आसुरी शक्ति बढ़ गई थी। दुर्वासा जी के द्वारा इंद्र शापित होने लगे। इस बात का देवताओं को खूब हैरान किया। जब असुरों को पता चल गया तो देवताओं के ऊपर आक्रमण करके इंद्र का राज्य छीन लिया। तो कह रहे हैं इसका खुलासा हला भागवत में नहीं है, ये विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण की कथा यहाँ पर है। एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में गए, भगवान उनका खूब स्वागत किए, लक्ष्मी के साथ उनकी स्तुति की, ऊंचा आसन दिया और एक माला उनको पहना दिया। और तब वो पृथ्वी पे आए। माला धारण किया था, प्रभु का प्रसाद समझ करके गले में ही रहने दिया था। तभी देखा जब पृथ्वी पे आए तो ये रावत हाथी पे चढ़ करके इंद्र चले जा रहे थे। जब देखा दुर्वासा ऋषि ने कि ये स्वर्ग का अधिपति है, ये इस माला का हकदार है, तो जो प्रभु की माला है मैं इसको पहना दूं, ऐसा समझ करके उन्होंने इंद्र के गले में माला डाल दिया। लेकिन इंद्र अपने मद में जो सत्ता पाए थे उसमें मद में व्याकुल थे, तो उन्होंने सोचा ये माला हमको पहना रहे हैं, अपने गले के निकाल करके वो माला निकाल करके जो है हाथी के मस्तक पर रख दिया। और हाथी अपने सूंड से माला उठा करके अपने पैरों के नीचे रख करके कुचल दिया। इतना देखते जो शांत थे दुर्वासा, हालांकि शांत कभी नहीं रहते थे, उस समय शांत ऐसे थे कि भगवान ने उनका स्वागत किया था, उसका स्मरण कर करके पुलकित हो रहे थे, मन ही मन फुलौरी फूट रहे थे। जैसे ही हाथी उस माला को अपने पैरों के नीचे रखा, रोक दिया, वैसे ही विस्फोट की ज्वाला इनके अंदर धक धक करने लगी और कुपित होकर के बोलने लगे, इंद्र तुमको पता नहीं है, तुम मदमांध हो गए हो, सत्ता का नहीं तुम्हें अहंकार आ गया, ये प्रभु की दी हुई माला को तुम हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया, जाओ तुम्हारा इंद्रासन तुमसे छिन जाएगा, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। तो ऐसा श्राप दे दिया, वो श्रीहीन हो गए। तब देवताओं की टोली पितामह ब्रह्मा के पास जाकर के आप बीती कह करके विनती करने लगी। ब्रह्मा जी लगा देवताओं श्रीहीन हो गए हैं। तब देवताओं को आसन दिया कि हे देवताओं घबराना नहीं, भगवान सबका कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया देवताओं की दैती शक्ति लोप नहीं होना चाहिए, हालांकि इन्होंने किया है तो अपराध, लेकिन फिर भी इनकी शक्ति लोप नहीं होना चाहिए। यदि लोप हो जाएगा तो अशक्तिशाली हो जाएंगे, ऐसा विचार करके पितामह ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान किया और बोले, हे देवताओं ये कार्य हमारे सामर्थ्य से बाहर है, इसका उपाय संसार में जो परमात्मा है वही बताएंगे। सुखदेव जी कर रहे हैं। देवताओं इस तरह से कह करके देवताओं को साथ ले करके ब्रह्मा अजित नारायण बैकुंठ में, जो अजित के नाम से प्रकट हुए थे, लक्ष्मी कहने से बैकुंठ बनाया था, वहाँ गए और स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप निर्विकार सत्य अनंत और आदि पुरुष हो, संसार के प्राणियों में आप अंतर्यामी के रूप में बसते हो, आपका ही ये सब कुछ प्रकट है। हे प्रभु जहाँ से मेरा मन जाता है वहाँ पहले आप विद्यमान हैं, वाणी के द्वारा तो कोई आपको समझ ही नहीं सकता। देवताओं ने भी आराध्य देव स्वयं प्रकाश हो प्रभु, हम सबका दर्शन दो, हम आपके शरण में आए हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार के ब्रह्मा देवता श्रीहरि की स्तुति किया। तब सबके सामने भगवान प्रकट हो गए, परमात्मा के अप्रतिम सौंदर्य की झांकी करने के लिए सब पुलकित हो गए देख करके अजित भगवान को। और फिर ब्रह्मा जी के साथ परमात्मा जी की विनती करते हुए कहने लगे कि प्रभु, ब्रह्मा जी देवताओं प्रार्थना कर रहे हैं, ब्राह्मणों और देवताओं के कल्याण के लिए मैं सब कुछ यानी आदेश दो, जो करना होगा मैं करूँगा। ते वचन सुन करके भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे शंभो, हे देवताओं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे कल्याण की बात कहता हूँ। अभी असुरों का समय अच्छा चल रहा है
और उनको चलने दो तब तक तुम्हारा, जब तक अभ्युदय उन्नति का समय न आए तब तक उनके दानवों के साथ तुम मित्रता करो। संधि होने के बाद असुरों के बल का प्रयोग करके समुद्र मंथन करो। जब समुद्र मंथन होगा तो मैं अमृत लेकर के प्रकट होऊंगा, तुम लोगों को अमृत पिला दूंगा। और ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी भगवान का आभार माना, खुद ब्रह्मलोक में गए, सभी देवताओं के साथ समुद्र मंथन की चर्चा किया। और समुद्र मंथन की चर्चा करने के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के देवता लोग असुर के पास आए संधि करने के बहाने। दैत्यराज बलि देवताओं को आता देख करके अपने सेनापतियों को सावधान कर लिया, बोला देखो आक्रमण नहीं करना, किस हेतु से आ रहे हैं उनका कारण जानने दो, जगह जगह हथियार रख करके खड़े, लेकिन जब तक मैं न आदेश दूं तब तक आक्रमण नहीं करना, अवगत कराया। ये बलि आसुर तो जरूर था, लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा थी और जानता था। देवताओं को आए और उनसे कहा कि देखो हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, उसमें से जो मिलेगा वो अर्धम त्वया अर्धम मया, आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। तब राजा बलि सोचा है तो बात अच्छी है, तो उसमें से क्या निकलेगा? बोले जो कुछ भी निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? जो कुछ निकलेगा। तो ऐसा विचार करने का उसने, बलि ने समय मांगा कि हे देवताओं थोड़ा हमें समय दे दो, हम अपने और बुजुर्गों को बैठा करके मंत्रणा कर ले, विचार कर ले, तब मैं बताऊं। देवताओं ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहे कि हाँ अभी हाँ कर दो, देखा जाएगा। इन महाराज ने ऐसा विचार किया, तब दोनों के बीच में संधि हुई। आगे की गाथा फिर मित्रों कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।